Assalamu alaikum. This is Aisha Shumail, and due to this epidemic disease, we have to give you online lectures so that you don't waste your time at home. I will totally try to make it easy for you because you cannot ask me questions and queries that are going in your mind. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. The first lecture I'm giving you is about chapter number 1, Introduction to Biology, Lecture 1, Biology and some major fields of specialization. And the first thing we're gonna discuss is what is biology. पर उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका, जो कि है साइंस। आपको पता है आप बहुत अरसा से साइंस के बारे में जानते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे। लाइक साइंस इज़ अ स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। मतलब कि जितना भी नॉलेज था सबसे पहले वो एक ही रूफ के नीचे था, जो कि है साइंस। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की और साइंस में बहुत सी चीज़ें ऐड होती गई, तो फिर उसको एक सब्जेक्ट में पढ़ना बहुत मुश्किल था। तो उसको इजी करने के लिए डायरेक्शंस देना ज़रूरी था। और वो डायरेक्शंस क्या थी, उसकी जो बहुत सी फील्ड्स हैं, बेशुमार फील्ड्स हैं, पर जो बेसिक हम पढ़ते हैं, जो आप बेसिक पढ़ते हैं, वो है फ़िज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ से बायोलॉजी का आगाज़ हुआ था। तो अब हम बताते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स लाइक बायो एंड लॉजी। बायो का मतलब है लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी, थॉट और रीजनिंग। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बुक में आप ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे तो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। बायो का मतलब होता है ज़िंदगी और लॉजी का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पढ़ना, सोचना, या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए या आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन दें क्या बनती है। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर अफेक्टिंग लिविंग थिंग्स। वैसे तो यहाँ तक भी इनफ है अगर आप कहें द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, दिस इज़ इनफ। बट मैंने एक लाइन इसमें ऐड की है जो कि इसको ज़्यादा प्रॉपर कर रही है, वो ये है कि एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर अफेक्टिंग लिविंग थिंग्स। यानी कि ना सिर्फ हम लिविंग थिंग्स को इसमें डिस्कस करते हैं, बल्कि ऐसी चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं जो उन लिविंग थिंग्स को अफेक्ट कर सकती हैं। अब वो क्या हो सकती हैं, वो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। लाइक इन्वायरमेंट हो सकता है, हैबिटेट हो सकता है। इन्वायरमेंट कैसे, चेंजिंग इन्वायरमेंट का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या असर हो सकता है। इसके अलावा हैबिटेट अगर आपको पता है क्या है, एक प्रॉपर जगह जहाँ आप रहते हैं तो पसंद करते हैं रहना, या कोई भी ऑर्गेनिज्म पसंद करता है रहना, और उसके चले जाने पे उसके अंदर क्या असरात होते हैं, या फिज़िकल एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी पे क्या असर करती है, एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी, सारी चीज़ें इसमें अगर हम इंक्लूड करें तो नॉन लिविंग थिंग्स के असरअंदाज होने को भी हमें ऐड करना चाहिए। सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर अफेक्टिंग लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो आप इस चैप्टर में, इस बुक में स्टडी करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज़्यादा ही होती हैं, जाहिर सी बात है। सो सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, there should be some characteristics to define what is a living organism, what is a living thing. Yes, of course we have. So I have divided living organism into certain categories. लेस एडवांस से मैंने कैटेगराइज किया है मोर एडवांस की तरफ। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्लेस्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, द ऑर्गेनिजम्स दैट अ ह्यूमन आई कैन नॉट सी विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, और आपको पता है कि कोरोना वायरस भी वायरस की ही एक टाइप है। आफ्टर दैट प्लांट्स लाइक मस्टर्ड प्लांट, ज़ी मेज़ और कॉर्न,
प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। एंड देन एनिमल्स लाइक रैना टिग्रीना, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, ये एनिमल्स की, ये मैंने कुछ साइंटिफिक नेम्स लिखे हैं एज ए एग्जांपल, एंड साइंटिफिक नेम्स आर ऑलवेज प्रिंटेड इन इटैलिक्स। तो ये कुछ उसके नेम्स हैं। एंड देन ह्यूमंस, होमो सेपियंस, ये कुछ मैंने तरतीब से उनको अरेंज किया है ताकि आपको आप सब में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा, पर ये एक पूरा स्केच है जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता जाएगा कि क्या चीज़ कैसे शुरू हो रही है, क्योंकि जितनी अच्छी बेस होती है उससे उतनी ही आपका फर्दर कंसेप्ट आपके क्लियर रहते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता होगा वो पुरानी चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि वी हैव मूव्ड फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टुवर्ड हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। सब के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, और ये जो मैंने 4 कैटेगरीज बनाई हैं इन सब में बहुत सी चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। जब हम बात ही कर रहे हैं कि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लेके हम मल्टी सेलुलर ह्यूमंस तक जा रहे हैं, हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक जा रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करते हैं अपने आप को कम्प्लेक्सिटी में। So there are some categories to define what is a living thing and how we can differentiate a living thing from a non-living thing. Simple words में अगर बोला जाए तो आप कैसे किसी living thing को differentiate कर सकती हैं किसी non-living thing से। बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में है, easily आंसर आप कर सकते हैं। First of all, they are highly organized। क्या मतलब कि इंसान या लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स की निस्बत बहुत ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज हैं हर चीज़ में, चाहे आप वो इंटरनली बात करें या एक्सटर्नली बात करें, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर जाएं, ऑर्गन लेवल पर जाएं, या इस तरह ही इनके लेवल को डिस्कस करते जाएं, तो हर लेवल अपनी जगह पे एडवांस है, और तमाम ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं जो कि हाईली ऑर्गेनाइज है। आफ्टर दैट दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ कोर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर क्या स्टमक है जो कि डाइजेशन का रोल प्ले कर रहा है, इस तरह बहुत से ऑर्गन्स हैं जो कि अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सिस्टम है जिसके ऊपर सारा ह्यूमन बॉडी बेस करता है, और ये तो बात ह्यूमंस की है। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उनके भी अपने हिसाब से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पेसिफिक काम करते हैं, या एक ही स्ट्रक्चर डिफरेंट काम भी कर सकता है एट लोअर लेवल, और हायर लेवल पे हर सिस्टम हर जो ऑर्गन है वो अपना एक काम कर रहा है, अपना एक जो उसको दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से उसको निभा रहा है। दे आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होता है कि ऐसे जानदार दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में हज़ारों टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, और हर सेल का अपना प्रॉपर फंक्शन है, या वो जब टिश्यू की सूरत में आ जाते हैं तो वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सब मिलकर इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू या इंडिविजुअली अपना काम करते हैं। जेनेटिक प्रोग्राम्स लाइक हमारे अंदर जेनेटिक बेसिस हैं, जीन्स हैं जिनका हमारी पूरी बॉडी पे कंट्रोल है। इसी तरह एनिमल्स में भी हैं जिनका उनके ऊपर कंट्रोल है। तो हमारे अंदर एक और एनर्जी की बहुत सी फॉर्म्स हैं। लिविंग थिंग अपने अंदर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, यूज़ कर सकता है जब वो चाहे, या अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए अपने अमाउंट ऑफ एनर्जी भी डिटेक्ट कर सकता है, कहाँ पे कितनी चाहिए, स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड सो मैनी थिंग्स। इसके अलावा कैरी आउट, दे कैन कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ कोर्स। हम जो हैं वो अपने अंदर केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं, एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। तो ये चीज़ें नॉन लिविंग थिंग में नहीं हो सकती, बहुत कॉमन सी चीज़ें, कॉमन सी बात है। दे कैन ग्रो इन साइज़, ऑफ कोर्स हम साइज़ में बड़े हो सकते हैं, हम डेवलप करते हैं, हम ग्रो करते हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती। मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट के
को देखते हुए हम अपने आप को अपने अंदर होम्योस्टेसिस कर सकते हैं। लाइक हम अपने अंदर का इन्वायरमेंट मेंटेन रख सकते हैं। इन्वायरमेंट मतलब हम अपने अंदर की जो सिस्टम है उसको बाहर के सिस्टम से असरअंदाज नहीं होने से बचा सकते हैं। यूँ कह लें हम अपने अंदर का इन्वायरमेंट मेंटेन रख सकते हैं स्मार्टली एक्ट करके। वी कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू आवर सेल्फ। हम जो कि एक स्पीशी की डेफिनेशन भी है कि स्पीशी वो होती है जो कि आइसोलेटेड है और वो बाकी जो अपने आप को अपने जैसे और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर ग्रुप्स। इसके बाद है रिस्पॉन्ड टू चेंज इन्वायरमेंट। हम अपने माहौल की तब्दीली जैसे ही होती है उसकी तरह अपने आप को एक्ट कर सकते हैं। लाइक सर्दियों में भी हम अपने आप को वार्म रख सकते हैं, गर्मियों में हम अपने आप को कोल्ड रख सकते हैं। वी कैन मूव, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जानवर भी जा सकते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं हम लोग, और नॉन लिविंग नहीं कर सकती। वी हैव सेंसेस, हमें पता है हमारी 5 सेंसेस हैं, हम उनके ही हिसाब से एक्ट करते हैं। न्यूट्रिशन, हम सब की डाइट बहुत डिफरेंट है। लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, हम सब की डाइट न्यूट्रिशन एक दूसरे से मुख्तलिफ है और नॉन लिविंग थिंग को किसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती। एंड ऑफ कोर्स अगर हम कुछ चीज़ खा रहे हैं तो वो बॉडी का सिस्टम है कि वो उसको एक्सक्रीट आउट भी करता है। वो एक्सक्रीट आउट करता है तो एक्सक्रीटिव मैकेनिज़्म यूज़ करता है, तो ये भी एक चीज़ है जो हमें नॉन लिविंग थिंग से डिफ्रेंशिएट करती है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई बहुत सिंपल, बहुत ही आम सी बातें हैं, बहुत बेसिक है, जो मैंने आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, और ये एक बेसिक स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सम ऑब्जेक्ट्स शो दीज कैरेक्टरिस्टिक। अब बहुत से जानदार हैं जो इनमें से कुछ चीज़ें करते होंगे, कुछ चीज़ें नहीं करते होंगे, या सब चीज़ें करते होंगे, और यही चीज़ें हैं जो उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती हैं और डिफ्रेंशिएट करती हैं उनको नॉन लिविंग थिंग्स से। और ये ही वो लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, एज स्पेसिमेन कर सकते हैं। अपनी पूरी स्टडी के अंदर, इस पूरी बायो की बुक के अंदर आप बहुत से टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे, प्लांट स्टडी करेंगे, एनिमल स्टडी करेंगे, और ह्यूमन के अंदर भी जो एक्टिविटीज़ हैं सारी उनको स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिस तरह की कंडीशन है, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहें, अपना ख्याल रखें। बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो आपको जब आप कॉलेज इंशाल्लाह जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें और भी पता चलेंगी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ दैट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका जवाब आपको बायो में नहीं मिल सकता। लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड व्हाई शुड देयर बी लाइफ, पर इसका भी मैं आपको आंसर कर सकती हूँ। वो थोड़ा रिलीजियस आंसर है, तो मैं ज़रूर करूँगी आपको जिस दिन भी मैंने आपको लेक्चर दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।